क्या युवाओं में जोश है। हमारे माता पिता, हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इतना आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और ये लग रहा है कि अब हम अपने लोकतंत्र को, इस जिले के सम्मान को बचाने का काम करें। झूठा विकास जनता बता देगी कि विकास अगर किए होंगे तो ये सामने आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक। आप देख रहे हैं बेला एक्सप्रेस न्यूज। प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छठवें चरण में मतदान है, यानी कि 25 मई को। ऐसे में प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी मिले हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इनका इस बार का मुद्दा क्या होगा। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार आप क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया। अभी तो मैं पट्टी में मौजूद हूँ और माहौल तो आप देख ही रहे हैं सर, सब तरफ क्या युवाओं में जोश है। हमारे माता पिता, हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इतना आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और ये लग रहा है कि अब हम अपने लोकतंत्र को, इस जिले के सम्मान को बचाने का काम करेंगे। 5 साल में इतना आदमी ठगा महसूस कर रहा है, उसका इतना शोषण हुआ, उससे इतना झूठ बोला गया कि अब वो आपको 4 जून को उसका नतीजा मिल जाएगा देखने को कि क्या आदमी सोच रहा है। वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जी का दावा है कि पूरे प्रतापगढ़ जनपद में बहुत विकास किए हैं। नरवा का विकास मतलब गिना रहे थे, तो क्या लग रहा है कि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, तो क्या विकास नजर नहीं आ रहा है? और उसके बाद उनसे ये बताइए, गिनाते तो बहुत है, वो यहाँ से वहां गिना दिए, क्या मुझे दिखाई नहीं देता जी कि उन्होंने क्या काम किया है? एक भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ गिनाया दिखाया कुछ नहीं। और 6,500 करोड़ पहले देख ले कितने जीरो होते हैं। उनको स्पेल भी करने आता है 6,000 करोड़ कितना होता है? ये सब झूठी बातें। झूठा विकास जनता बता देगी कि विकास अगर किए होंगे तो ये सामने आएगा। एक रोड, एक पुल, वकीलों की क्या हालत है, पत्रकार, युवा, बेरोजगार, क्या किया है? आप रिपोर्ट कार्ड मांगिए ना, आप जनता से पूछिए, उनका रिपोर्ट कार्ड बता देगी आपको, उनको जनता उनको क्या किया है। जनता के बीच हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सांसद के प्रति नाराजगी है, क्या लग रहा है उसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, हम फायदे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। नाराजगी है तो उसका मतलब वो बदलाव चाहते हैं। शायद वो मुझ में कुछ देख रहे हैं क्योंकि मैं युवा हूं। और सबसे बड़ी बात, अपने सर्व समाज का सम्मान जो बचाएगा, ये जिला कल्पात्री जी महाराज का है, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह, और जिस पट्टी की धरती पे बैठा हूं, ये बहुत बड़ी धरती, इसका इतना बड़ा नाम है, जहां से हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई, रूरे में। और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी की धरती है। तो ऐसी बात नहीं है, इसको सम्मान चाहिए। इस जिले ने जो काम किया, जो इतने बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, उनका सम्मान मुझे बढ़ाना बचाना है। आप लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सांसद बनते हैं तो क्या युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी? देखिए, जिस दिन मैं सांसद बनूंगा, तो मैं भाषण ज्यादा देता नहीं हूँ। 5 तारीख को, 6 तारीख को, सबसे पहले जिस दिन मैं संसद में जाऊंगा, पहला मेरा सवाल होगा कि इस देश में सारे आयोग हैं, क्या ब्राह्मण आयोग बनाने की बात किया है इन्होंने? सबसे पहले मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे ब्राह्मण आयोग की स्थापना होगी। और हमारे उद्योग में, प्रतापगढ़ में हर विधानसभा में एक बड़ी उद्योग फैक्ट्री लगेगी, जिससे हमारा पलायन रुकेगा। और उद्योग की बात करते हैं, हमारे यहाँ आंवला है, यहाँ ऐसे बेवरेजेस का काम हो सकता है फैक्ट्री। हम कह रहे हैं फैक्ट्री से हम कह रहे हैं 20,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी।
पलायन तो नहीं होगा ना। ट्रॉमा सेंटर, ऑडिटोरियम, क्या न, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया है भाई। हमारे यहाँ पे रिटायर्ड सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, हमारे वकील, उनका इंश्योरेंस नहीं, हमारे पत्रकार बंधुओं का इंश्योरेंस नहीं है। कम से कम ये बात उठनी चाहिए ना संसद में कि आप अगर अपने जिले के प्रतिनिधि हैं तो आप सबके प्रतिनिधि हैं। आपकी अगर बात की जाए तो आपके पिताजी और माताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और आपका बसपा पे आए हैं, आप बसपा से प्रत्याशी बनकर। क्या लग रहा है कि भाजपा में पिताजी माताजी और आप बसपा से? वो कहीं भाजपा में नहीं है अब जी। और सेकेंडरी बताऊं, मैं सांसद, मैं बसपा में क्यों आया? जी। सोच विचार, देखिए क्या हालत है इस वक्त हमारे समाज की। जब यहां नतीजा आएगा तो आप स्वयं जानिएगा कि सर्व समाज क्या चाहता है। पार्टी अलग मैटर होता है जी। कैंडिडेट क्या है इस पे बहुत फर्क पड़ता है, और वो कैंडिडेट से लोगों की उम्मीद क्या है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हर माता पिता, कोई ऐसा माता पिता जो अपने बच्चे को आशीर्वाद नहीं देता, हमें तो लगता है। और मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा सम्मान है इस जिले में। मेरे आजा, मेरे बाबा एरोड्रम ऑफिसर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और ये जनपद प्रतापगढ़ उनका बहुत सम्मान करता है। मैं बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं इस प्रतापगढ़ की मिट्टी की धरती पे जन्मा हूं, यहाँ का बेटा हूं और मैं यहाँ का रहने वाला हूं। मेरे दो प्रत्याशी आए हैं, एक हरदोई से है, एक बंबई से है। आप दोनों का विकिपीडिया में, इंटरनेट में पता करिए कि वो क्या है। आप लोग समझदार हैं, उनके बारे में सोचिए बढ़िए कि वह सिर्फ जात की राजनीति से वोट इकट्ठा करके वापस जाने का काम करेंगे। उनको जिले के विकास और काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी प्रतापगढ़ में के आने से प्रतापगढ़ का माहौल चेंज होगा? देखिए हमारे किसान बंधु, मैं आ रहा था रास्ते से, हमने कहा किसान बहुत परेशान है। अब देखिए दिमाग में जो चीज फीड हो जाती है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये आम चुनाव है देश का, यहाँ प्रधानमंत्री से क्या मतलब है? यहाँ की जनता ने जो तय कर लिया है वो तय कर लिया। अब कोई आए जाए उससे तो ये राजनीतिक है। हर नेता आ रहा है अपने अपने लिए वोट मांगने, वैसे वो भी आ रहे। आपने किसानों के बारे में बात की तो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक मतलब योजना निकली है और सीधा उनके खातों में वो सम्मान निधि जा रही है, तो क्या कहना है? हम कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमें मत दीजिए सम्मान निधि, हमारा सम्मान बचा लीजिए। जब हम गाय या गोरू खेत में छोड़े या होगा ठीक से पकड़ा जी। क्या करब हम 6,000 रुपया तो लेके उससे ज्यादा हम कमाए ले। 6,000 क्या होता है? उन्हीं का पैसा खाद से लेके, खाद 45 किलो कर दिया 50 रुपए से, रेट बढ़ा दिया जी। देखिए सब समझदार हो गए हैं भाई। ये सबसे कुछ नहीं होता, किसी सम्मान निधि नहीं चाहिए हमको, सम्मान स्वयं चाहिए। जी। राशन वाशन से कुछ नहीं होना है। युवा रोजगार होगा, उसके माँ बाप यही चाहते हैं मेरे बच्चे को रोजगार चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी, जिन्होंने अपने मुद्दों के बारे में बात की और चुनावी क्या माहौल है उसके भी बारे में जानकारी दी। प्रतापगढ़ से अंकित पाठक, वेला एक्सप्रेस न्यूज के लिए। गाँव